सरहद पर बारूद की बू, तोपों की गनगरज और दो हमसाया ममालिक आमने सामने। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक नए महाज की तरफ बढ़ रहा है? मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, गुज़श्ता रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी पट्टी एक बार फिर गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। ननगरहार के करीब दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मज़ीद गहरा कर दिया है और हवा दे दी है। अगरचे दोनों की जानिब से कहा गया है कि सूरत हाल वक्ती तौर पर काबू में है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि सरहदी एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अफ़गान हुकाम के मुताबिक फ़ायरिंग का आगाज़ पाकिस्तानी इलाकों की तरफ से हुआ, जिसके जवाब में अफ़गान सरहदी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। ननगरहार के जो डायरेक्टर हैं इतलात, उन्होंने ज़बीउल्लाह नूरानी का कहना है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अफ़गान फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका मौसर जवाब दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम भी जानी नुकसान की तरदीद कर रहे हैं। ये झड़प महज एक वक्ती वाक़या नहीं है, बल्कि हालिया फ़िज़ाई कार्रवाइयों के पस मंज़र में सामने आई है। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान ने ननगरहार और पख्तिका में फ़िज़ाई हमले किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन कार्रवाइयों में आम शहरी मारे गए, जबकि तालिबान हुकूमत का दावा है कि हलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जो निशाना था वो दहशतगर्दों के ठिकानों पर किया गया है। दहशतगर्द ग्रोह थे जिन पर यह हमला हुआ है, जो इसकी सरजमीन पर हमलों में मुलव्वस हैं, उन पर हमला किया गया है। अब असल तनाज़ा है क्या? ये पाकिस्तान मुसलसल ये कहता आ रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी सरजमीन से सरगर्म मसल्ह ग्रोह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहें और तालिबान हुकूमत उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कदम नहीं उठा रही है। तालिबान इंतज़ामिया इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती रही है और कहती है कि वो किसी भी हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी किसी भी ग्रोह को, और वो मुस्तरद कर दी रही कि हमारे यहाँ पे कोई भी ग्रोह इस तरह का एक्टिव है। वहीं ड्यूरेंट लाइन पहले ही दिनों दोनों ममालिक के दरमियान एक हसास और मुतनाज़ा सरहद है। गुज़श्ता अक्टूबर की जो खूनरेज़ी झड़पों के बाद कई जो अहम ज़मीनी गुज़रगाहें बंद हैं, जिससे तजारत, रोज़गार और सरहदी जो आबादियाँ हैं उनकी ज़िंदगी मुतासर हुई। सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरी सबसे ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं, जहाँ मामूली चिंगारी बढ़ते ही तसादम का बायस बन जाती है। सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी सफारती मेज़ पर कम होगी या मैदान में बढ़ेगी? दोनों ममालिक को इस वक्त संजीदा मुकालमे की ज़रूरत है, क्योंकि सरहदी झड़पें न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात को बल्कि पूरे खित्ते का जो अमन होता है उसको मुतासर कर सकती हैं। फ़िलहाल फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन कशीदगी ख़त्म नहीं हुई है। अगला कदम क्या होगा? यही वो सवाल है जिस पर खित्ते की नज़रें जमी हुई हैं। क्या जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, इन दोनों के दरमियान जो हैं मामलात हल होंगे, सरहदी कशीदगी दूर होगी, ड्यूरेंट लाइन और बाकी जितने भी गुज़रगाहें हैं उनको खोला जाएगा, जहाँ से जो इनकी जो जितने भी ये बिज़नेस आउटलेट्स हैं या दोबारा वो बहाल होंगे। क्या बिज़नेस दोनों तरफ से दोबारा तिजारत, कारोबार बाकी मामूल पर आएगा? अब ये देखना बाकी है, क्योंकि लगातार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हैं वो झड़पें हो रही हैं और पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है तालिबान हुकूमत से कि वो जो मुसल्ह ग्रुप वहाँ पर हैं, जैसे TTP है, तारीख़ तालिबान पाकिस्तान, वो जो है वो वहाँ पर एक्टिव है अफ़गानिस्तान के अंदर, और लगातार वो जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करती है, धमाके करती है और हमले करती है। उस पर जो है तालिबान कार्रवाई नहीं कर रहा है और हम मांग कर रहे हैं कि तालिबान उस पर कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान की जानिब से दो टूक जवाब आता है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से कोई भी ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं है जो यहाँ हमारी मुल्क से कार्रवाई करे, क्योंकि हम अपने मुल्क की जो सरजमीन है वो किसी भी ग्रुप या ग्रोह को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारी सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क पर या हमसाया ममालिक पर हमले के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन वहीं जब एयर स्ट्राइक्स की बात आती है, पाकिस्तान ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसमें कई लोगों की जान गई है। दो तरफ़ा जो बयानात हैं वो अफ़गानिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ पे जो भी एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें सिविलियन अफराद जो हैं ज़्यादा हलाक हुए हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हमने जी टू द पॉइंट
ان گروہوں کو نشانہ بنایا ہے جو ملوث رہے ہیں پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے. کیا یہ سفارتکاری جو دونوں کے درمیان ایک ذریعہ بن سکتی، کیا ذریعہ نہیں بن سکتی دونوں کے درمیان؟ سفارتکاری کے ذریعے ان معاملات کو حل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا پاکستان کو سرجیکل سٹرائکس کرنی جو ہیں وہ ضروری ہیں افغانستان کے اندر؟ کیا طالبان حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات کرے؟ اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ دونوں کو میز پر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پھر سے یہ جنگ ہوئی تو خطہ جو ہے وہ اس کا عدم استحکام جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پورا خطہ متاثر ہوگا اس سے، اور معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو جائیں گے. پاکستان پہلے ہی اکنومیکلی متاثر ہے، اور پھر افغانستان جیسے جو ملک ہے اس کے ساتھ میں، کیونکہ جو ابھی جو اسلامی امارات ہے وہاں پر حکومت طالبان کی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ سے خراب ہو جائیں. یہ کوئی نہیں چاہتا کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ کسی نئی جنگ کی طرف جائے، کیونکہ پہلے ہی ساؤتھ ایشیا کے اندر کافی نقصان ہو چکا ہے، اور کافی عرصے تک 20 سال سے تقریباً افغانستان جنگ کی حالت میں رہا. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہوتی رہی، چائنا اور ہندوستان کے درمیان جو ہے وہ گرماہٹ رہی اور جنگ بھی ہوئی ہے. لیکن اب جو جو ایشیا ہے اس کی ابھرنے کا ٹائم ہے، اور ایسے وقت میں مڈل ایسٹ میں بھی اس وقت آپ دیکھتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پر کشیدہ ہیں. ایران اور امریکہ کی کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اسرائیل بھی اس میں انوالو ہے، اور اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہوگا اور وہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اسرائیل پر بھی اٹیکس ہوں گے. تو یہ ایک تیسری عالمی جنگ کا ایک نقشہ وہاں پر بھی بنتا جا رہا ہے. لیکن اگر ساؤتھ ایشیا کو بچنا ہے تو افغانستان اور پاکستان کو آپسی بات چیت کرنی ضروری ہے، سفارتی تعلقات بڑھانے ضروری ہیں، میز پر آ کر بات کرنے کی ضروری ہے، اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیاسی ماہرین ہیں اور جو اس پس منظر میں بات کرنے والے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان دونوں ممالک کو بیٹھ کر سفارتکاری کرنی چاہیے، جبکہ دونوں میں جو تلخیاں ہیں وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں، اور سرحدی کشیدگی جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. بیانات جو ہیں دونوں طرف سے وہ تلخ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات جو ہیں مزید کشیدگی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں.